आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से हार्ट अटैक की बात करेंगे और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार आप इसको कैसे रोकें। गुजरात की खबर है दोस्तों, यहाँ पे गरबा चल रहा था। 10 लोगों को एकाएक हार्ट अटैक आया और सबसे बड़ी बात, एक 17 साल का युवक इसमें शामिल था जिसको हार्ट अटैक आया। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। यही नहीं दोस्तों, अभी गरबा में 598 इमरजेंसी कॉल्स आई हैं हार्ट रिलेटेड, और ऐसे अगर देखा जाए टोटल 650। तो आप यहां पे जितने भी गुजरात में हॉस्पिटल्स, अब तो खैर आज दशहरा है तो नवमी खत्म हो गई। वैसे तो ज़्यादातर जो गरबा नाइट्स होती हैं अष्टमी नवमी के दिन, कल मैं गया था, पंडाल सजे, बहुत ही अच्छा लगा। ना कुछ भी कहो यार, मतलब मुझे दिवाली से भी अच्छा नवरात्र लगता है। उसका रीज़न ये है कि 9 दिन आप देखेंगे मौसम चेंज हो जाता है। ठीक है, एक तो मौसम चेंज ही होता है उसी समय। नवरात्र मतलब पितृपक्ष के बाद शुरू होता है, मौसम चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों के लिए मौसम चेंज हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अष्टमी नवमी तो बहुत ही अच्छा। तो आज तो दशहरा है, हैप्पी दशहरा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो सेल है वो वैसे भी खत्म हो रही है आज। तो आज लास्ट डे है, रात 12 बजे तक 30% ऑफ है। दशहरा कूपन कोड यूज़ करें। ओके, तो हम शुरू करते हैं कि आखिरकार हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्या, क्यों होता है हार्ट अटैक। मैं कई बार इस पर लेक्चर्स ले चुका हूं। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, आपकी बॉडी है ये, ठीक है, आपका शरीर है। और आपका जो शरीर है, आप खाना खाते हो, खाना टूटता है, खाना जाएगा पेट में। पेट में क्या है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही मेन होता है। वैसे सब एक एक सेल, भाई सब चीज का बहुत इंपॉर्टेंट। सेल से ही आपको एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल से फिर आपको पता है टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा हमने 6 क्लास 7 क्लास के बायोलॉजी में पढ़ा है। तो पेट में खाना गया, खाना टूटा, उससे न्यूट्रिएंट्स निकले, ब्लड में गए। अब न्यूट्रिएंट ब्लड में गए और वो न्यूट्रिएंट आपकी पूरी बॉडी में मिलेंगे। अब इसके लिए किडनी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी निकाल देता है। साथ ही साथ आपका जो पूरा रेगुलेशन है जो, ठीक है, आपका जो अरे यार वो आयोडीन को पूरा संभालता है वो, एक तरीके से कि आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है कम है, वो पूरा किडनी जो है, ताकि आपको हाइपर नेट्रीमिया ना हो। आप इतना समझिए कि किडनी एक तो वेस्ट प्रोडक्ट को हटाता है, ठीक है, और आप जो ले रहे हो न्यूट्रिएंट उसको भी रेगुलेट करता है। लंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो यहीं पे ही होता है। हम लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, लेते ऑक्सीजन, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एल्वियोली में ही होता है, ठीक है ना। और यहीं पे आपके ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से कोविड होता है। एनीवे, छोड़िए, मैं बहुत ज्यादा बायो में नहीं जाएगा, बस आप इतना समझिए, मैं बता रहा हूं कि सबके काम क्या क्या है, और उसके बाद आप हार्ट अटैक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देन आता है आपका लिवर, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक खाओ, फैटी लिवर हो जाता है वरना, और फैटी लिवर बहुत डेंजरस होता है। अगर आपको उबकाई आ रही है, सबसे बेस्ट, आपका लिवर में प्रॉब्लम है ना, है पानी पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अनकंफर्टेबल सा हो रहा है ना। कई बार आपने देखा होगा पानी पीते हो और ज्यादा थकान होने लगती है, या आपको लगातार उबकाई आ रही है, तो लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना टेस्ट करवा लो। वैसे भी आप 6-7 महीने में फुल बॉडी टेस्ट करवा लो, 2000 रुपए का होता है। लिवर आपकी एनर्जी, आपको एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी देता है आपको, वो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। एंड ब्रेन तो है ही है, दिमाग है आपका। आपको पता ना, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करते हो 20% आपका दिमाग ले जाता है। तो दिमाग तो है ही है, और दिमाग इन सबको चला कौन रहा है? दिमाग नहीं, दिल। दिल ही जान है। अब दिल क्या कर रहा है? दिल हर किसी को, पूरी बॉडी को खून दे रहा है, जिस खून में ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है। पंप कर रहा है, जैसे आपकी पानी की टंकी है ना, क्या करती है वो? आप मोटर चलाते हो, पंप है वो, पंप चलाते हो, पानी ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही आपका दिल पंप है, वो पंप कर रहा है, तो आपका खून पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ रहे हो? अब ये कैसे होता है? देखो यार, मेरी हार्ट बहुत खराब है, ठीक है, तो हार्ट ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन दोनों हाथ जोड़ दो तो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ये आपका दिल है ना, इस तरीके से। यहां आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है, जिसकी वजह से खून आपका जाता है, आयोटा से कनेक्टेड है। आयोटा एक बहुत बड़ा पाइप होता है, जिसकी वजह से आपका खून हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्या होता है ना कि देखो, ये खून पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन एक सिंपल चीज समझो, एनर्जी की जरूरत है। आपने आयरन मैन देखा है? आयरन मैन का कवच बना तो सकते हो, बट एनर्जी कहां से दोगे?
आयरन मैन को एनर्जी कहां से मिलती है? उसका जो आर्क रिएक्टर है यहां से, वो लगातार रिएक्ट कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है उसके सूट को, तभी वो उड़ रहा है कि नहीं? आपके दिल को भी एनर्जी चाहिए। आप ऐसे समझो कि आप जब मोटर ऑन करते हो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, लेकिन दिल में इलेक्ट्रिसिटी कहां से दोगे? तो दिल को एनर्जी मिलती है इसी खून से। ये खून पूरी बॉडी में जा रहा है आपकी दिल की वजह से, और वापस इसी दिल में आ रहा है थ्रू कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज। ओके, ये आपके दिल में दोबारा आ रहा है। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लू होता है, याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और रिच न्यूट्रिएंट से रिच, जो आपके दिल को सेहतमंद रखेगा, दिल को धड़कने में मदद करेगा, तो ये वापस आपके दिल में इन कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये ब्लॉक हो जाएंगी तो आपका दिल खत्म। इनको ब्लॉक्स होने से हमको रोकना है, बस। तो अब ये कैसे होता है? जैसे ये आपकी आर्टरी है ना? अब यहां पे क्या होता है? प्लेक जमता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको। प्लेक क्या होता है? फैट्स। जैसे यहां पे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, खूब बढ़िया तरीके से खून आ रहा है। एक हेल्दी आर्टरी इस तरीके से खून आ रहा है, अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, आपका दिल बढ़िया तरीके से धड़क रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो बीमार आर्टरी है वो इस तरीके से होती है। ये जम गया फैट। अब देखिए रास्ता रुक गया। जहां आराम से खून जा सकता था वहां पे खून न्यूट्रिएंट बड़ी मुश्किल से जाएंगे, है ना? अब अगर कहीं ये रप्चर हो गई तो ये पूरी तरीके से ऐसे ब्लॉक कर देगा इसको, खून को। यानी कि जब बिजली नहीं मिलती है तो आपका पंप रुक जाता है। वैसे ही अगर आपको यहां पे खून नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एनर्जी दे रहा है, आपको अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो आपका दिल रुक जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट, समझ गए आप? तो अब ये कैसे होता है? ये ब्लॉकेज कैसे होती है? सबसे पहले तो जो अनहेल्दी हम खाते हैं, फैट्स जम जाते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनहेल्दी को आपको खत्म करना है। अनहेल्दी में क्या आ गया? मैदा। एक ऐसी चीज जिसमें कुछ नहीं होता, जो जहर है आयुर्वेद के हिसाब से, बेकार है मैदा, कुछ नहीं है। मैदा भैया देखो, जो आपका छिलका होता है ऊपर का, ठीक है ना, गेहूं से ही बनता है मैदा, लेकिन ऊपर का छिलका उतार देते, इसमें 80%, 80% तो न्यूट्रिएंट उसी में, तो बचा ही नहीं कुछ, है ना? उसको हटा दिया तो अब बेकार है ये। तो ये फैट बढ़ाएगा। मैदा जाओगे आंतों में चिपक जाएगा। अब आंत क्या करेगी? उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी और इधर उधर वो चिपका देगी, हटा देगी, तो आपका फैट बढ़ेगा। मैदा किस में होता है? नान, छोले भटूरे, आपका हर चीज में, ब्रेड हो गया, बर्गर का जो खाते हो, हर किसी में मैदा है। मैदा हटाओ, ठीक है? शुगर, स्पेशली रिफाइंड शुगर, आपको खाली 30 ग्राम शुगर लेनी चाहिए। बट देख लो 30 ग्राम तो खाली वही है ना कि बहुत ही कम, बहुत ही, मतलब 30 ग्राम तो एक बारी में आप खर्च कर देते होगे। चाय पी, 30 ग्राम खत्म। 30 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। शुगर की वजह से भी आपको क्या होता है? तुरंत स्पाइक होगा आपका शुगर लेवल, इंसुलिन बढ़ाना शुरू करेगा और एक्सेस एनर्जी फैट में कन्वर्ट, अगेन डेंजरस। फिर आपका सॉल्ट, हार्ट अटैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सॉल्ट। सॉल्ट आपको 10 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, तो सॉल्ट पे भी आपको नजर रखनी है। नमक, ईसीजी करवा लो अपना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें देख लो ईसीजी में कि आपको कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पे ये अनहेल्दी खाना हटाना है। टोबैको हटा दो। अगर एक चीज जो सबसे ज्यादा हानिकारक है वो है टोबैको। आप टोबैको का स्मोकिंग, सिगरेट छोड़ दो, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो सिगरेट अभी इसी वक्त छोड़ दो। गुटखा खा रहे हो वो छोड़ दो, गुटखा तो और ज्यादा डेंजरस होता है। तो टोबैको इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद अगर मान लो ऑलरेडी आपको दिल की बीमारी है, ये जेनेटिक भी होता है कि अगर आपके परिवार में किसी को कुछ है, कोई कंडीशन है, तो हो सकता है आपको भी हो, तो दिल का चेकअप करवाओ हमेशा कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भा में क्या हुआ, माइट बी पॉसिबल, अब देखिए हमको नहीं पता जो 10 लोगों की मौत हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग गए, बट उनको क्या कोई बीमारी थी, नहीं थी, उनका ब्लड प्रेशर क्या था, बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं। आप ये मत समझो जिम, भाई जिम जाओ आप। अगर जिम नहीं जा रहे हो तो आप अपने हार्ट अटैक को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। जिम तो आपको जाना ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्कआउट करो जितना हो सके, लेकिन अपने लिमिट को देख के करो, ठीक है? इंप्रेस करने के लिए उठा लिया बड़े बड़े डंबल, भाई सीधा हार्ट पे आ सकता है। उतनी जितनी औकात हो उतनी ही करो, ओके? उससे ज्यादा मत जाओ। अब यहां पे हो सकता है कि
बहुत ज्यादा डांस कर लिया हो, बहुत ज्यादा, ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, हद से ज्यादा एनर्जी ले ली हो डांस करते करते, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई हो, तो ये सारी चीजें जो आपको देखनी है। फिर उसके बाद देखिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए स्ट्रेस इनडायरेक्ट कारण है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग बढ़ती है कि हम और ज्यादा खाना खा ले, भूख लगने लगती है। अब वो फालतू खाएंगे तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा अगेन, मोटापा बढ़ा, फैट बढ़ा, हार्ट अटैक। तो बेसिकली सब कुछ अनहेल्दी पे ही आ जाता है। तो स्ट्रेस को बहुत कंट्रोल में रखो कि बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। और यहां पे जो हार्ट अटैक हुआ है, अब इसकी कंडीशन तो नहीं, बट हो सकता है जो 10 लोग हों उनको ऑलरेडी कोई कंडीशन हो, या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले लिया हो, बहुत ही ज्यादा डांस कर लिया हो जोश जोश में, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर बहुत से ज्यादा अपनी कैपेसिटी से आप ज्यादा कर लो, काफी ज्यादा कर लो, तो भी दिक्कतें हो सकती है, आपका दिल रुक सकता है, बहुत ज्यादा वो पंप करता है, और कहता है ना कि अगर एक्सेस लोड दो अपनी मोटर पे तो फट जाती है वो। तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, और अपना टेस्ट जरूर करवाते रहा करिए, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, आसानी से मैंने समझाया है, ताकि आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।